तो चलिए आज लेकर के आया हूँ दोस्तों डू वर्ब। तो इस वीडियो में जानेंगे डू वर्ब का हिंदी मीनिंग, डू वर्ब का पांचों फॉर्म का कब किस टेंस में यूज किया जाता है, डू वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है, और जानेंगे कुछ डू वर्ब से मिला करके बनाया हुआ सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू डू, टू डू जिसका हिंदी मीनिंग होता है करना, काम करना, कार्य करना, व्यवहार करना, हो जाना, बनना, अध्ययन करना, सीखना, बना देना, उपयुक्त करना, सहायता देना, हल करना, धोखा देना, बना लेना, मदद देना, राजी होना, बनाना, पेशे के रूप में कहना, छानबीन करना। तो बतला दे दोस्तों कि डू वर्ब का यूज मेनली 3 जगहों पे किया जाता है, किसी काम को करने के सेंस में, या फिर लेन देन करने के सेंस में, या फिर व्यवहार करने के सेंस में। यही 3 ऐसा सेंस है दोस्तों जहाँ पे डू वर्ब का अधिकतर यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डू वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हैव वर्ब का 5 फॉर्म बतलाए थे। जैसे हैव वर्ब का 5 फॉर्म होता है दोस्तों, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। उसी तरीके से डू वर्ब का 5 फॉर्म यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। V1 डू, V2 डीड, V3 डन, V4 डूइंग एंड V4 डज। तो यही डू वर्ब का 5 फॉर्म है दोस्तों। V1 डू, V2 डीड, V3 डन, V4 डूइंग, V5 डज। तो बतला दे दोस्तों कि जब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें डू, डज का प्रयोग करना सिखाएंगे, और जब आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिड का प्रयोग करना सिखाएंगे, और जब आप लोगों को परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें डन का प्रयोग करना, और जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डूइंग का प्रयोग करना सिखाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। V3 का यूज पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट टेंस, या फिर पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में V3 का यूज किया जाता है। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरंड या फिर कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डू वर्ब से मिल करके कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। तो डू वर्ब का यूज जब दोस्तों नाउन के रूप में किया जाएगा तो उसका हिंदी मीनिंग होगा झूठ, धोखा, धूर्तता, सौदा, छल, ढकोसला, लेन देन, सेवा। तो जब भी डू वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया जाएगा दोस्तों तो इन्हीं में से कोई एक मीनिंग देगा, जो कि सेंटेंस, टाइम और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि मीनिंग क्या निकलेगा। डन, डन जब डन का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा दोस्तों तो उसका हिंदी मीनिंग होगा काम किया हुआ, बनाया हुआ, पूर्ण, खत्म, समाप्त। यानी कि जैसे कि आप खाना खा रहे हैं दोस्तों और आप खाना खा लिए हैं, और मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि क्या आप खाना खा लिए हैं। अगर आप खाना खा लिए हैं तो आप बोलिएगा दोस्तों कि यस मैं खाना खा लिया हूँ। तो उसी को आप लोग इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम डन, यानी कोई काम कंप्लीट हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए दोस्तों, तो डन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि डू वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मिलकर के बना है। तो यहाँ पे है डूअर सिंगुलर नाउन, डूअर्स
प्लूरल नाउन। डू वर्ब से मिलकर के ही बना है दोस्तों डूअर और डूअर्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काम करने वाला, कर्ता, चालबाज। तो एक काम करने वाला हो दोस्तों तो उसको डूअर बोला जाएगा, और एक से अधिक के लिए दोस्तों डूअर्स बोला जाएगा। तो ये वर्ड है दोस्तों डूइंग, डूइंग्स, जो डू वर्ब से ही बना है। डूइंग, डूइंग्स, डूइंग सिंगुलर नाउन है, डूइंग्स प्लूरल नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों काम, कार्य, व्यवहार, व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, चरित्र या करनी। तो डूइंग और डूइंग्स का हिंदी मीनिंग ये वाला होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डीड, डीड्स, ये डू ही वर्ब से बना है दोस्तों। डीड सिंगुलर नाउन, डीड्स प्लूरल नाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कर्म, काम, कार्य, कामकाज, कारोबार, कार्रवाई, मामला, व्यवसाय, घटना। तो ये होता है हिंदी मीनिंग दोस्तों डीड और डीड्स का। जैसे एक काम को डीड बोला जाएगा दोस्तों, उसी तरीके से एक से अधिक काम को डीड्स बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं डूएबल, डूएबल, जिस वर्ड के लास्ट में एबल होता है दोस्तों उसको एडजेक्टिव माना जाता है। तो डूएबल एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करने योग्य, सुधार करने योग्य, संपन्न या समाप्त करने योग्य, हल करने योग्य, संभव, मुमकिन, यानी कोई ऐसा काम जो किया जा सकता हो, यानी जिसे करना संभव हो, तो उसको बोला जाएगा डूएबल। यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों यूज दिज वर्ड्स विथ सेंटेंसेस। इन सारे वर्डों को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाएगा वो चलिए देखते हैं। तो ये है सेंटेंस दोस्तों। अगर आपको बोलना हो करो या मरो, तो आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे डू और डाई, करो या मरो। मैं करता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डू। वह करती है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा सी डज। मैंने किया, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई डीड। आप करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू डू। आपने किया, तो इसे बोला जाएगा यू डीड। उसने किया, तो इसे बोला जाएगा सी डीड। अगर आपको बोलना हो पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, तो आप इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोलिएगा मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री। मनी डज नॉट ग्रो, पैसा नहीं ग्रो करता है, पैसा नहीं उगता है ऑन द ट्री यानी पेड़ पर। बतला दे दोस्तों कि ये केवल हम सेंटेंस लिए हैं। अभी आप लोगों को डू, डज, डिड कब कहाँ लगेगा ये आगे जब पढ़ाएंगे टेंस तो वहाँ पे सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डू डज से और कुछ सेंटेंसेस। तो अगर आपको बोलना हो दोस्तों अच्छा कहने से बेहतर अच्छा करना होता है, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है बेटर टू डू वेल देन टू से वेल। अगर आपको कहना हो हमें अच्छे लोगों और अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा वी शुड कमेंड गुड पीपल एंड गुड डीड्स। डीड्स का हिंदी मीनिंग दोस्तों कर्म, एक से अधिक कर्म को डीड्स बोला जाएगा। मैंने कर लिया है या मेरा काम समाप्त है, यानी जब आप ये बोले दोस्तों कि मेरा काम समाप्त है, यानी आपको कोई काम दिया गया है और आप उस काम को समाप्त कर दिए हैं यानी ख़त्म कर दिए हैं, तो आप इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों आई एम डन। मैं डन हूँ यानी मेरा काम समाप्त है। तो डन का प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों उसके कर्म उसकी बातों से
मेल नहीं खाते, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हिज डीड्स, उसके कर्म, डज नॉट अग्री विथ हिज वर्ड्स, उसके कर्म उसकी बातों से अग्री नहीं करते या फिर मेल नहीं खाते। तो पूरा इसका हिंदी वाक्य हुआ उसके कर्म उसकी बातों से मेल नहीं खाते। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर कुछ करने योग्य है तो इसे प्राप्त या निष्पादित किया जा सकता है। तो इसका इंग्लिश है दोस्तों, इफ समथिंग इज डूएबल इट कैन बी अचीव्ड और परफॉर्म्ड। अगर आपको बोलना हो दोस्तों, यह परियोजना कठिन हो सकती है लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह करने योग्य है। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा दोस्तों, दिस प्रोजेक्ट में बी डिफ़िकल्ट, यह परियोजना में बी डिफ़िकल्ट यानी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट लेकिन आई स्टिल थिंक, मुझे अभी भी ऐसा लगता है, इट इज़ डूएबल, यह करने लायक है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, उसने इसे कल अवश्य किया होगा। तो इसको बोला जाएगा दोस्तों, शी मस्ट हैव डन, उसने अवश्य किया होगा, इट यानी इसे, उसने अवश्य इसे किया होगा, यस्टरडे यानी कल। तो इसका हिंदी वाक्य हुआ उसने इसे अवश्य कल किया होगा। तो बतला दे दोस्तों कि ये डू वर्ब का वीडियो है। अच्छी तरीके से आप डू वर्ब को सीख लीजिए और डू वर्ब का 5 फॉर्म सीख लीजिए, ताकि मैं जब टेंस पढ़ाऊँ तो वहाँ पे डू डज से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में न रहे, कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस वीडियो का PDF है, डाउनलोड करिए और अच्छा से अच्छा प्रयास करिए।